जैसा कि आप पिछले 2-3 वीडियो से देख रहे हो कि आजकल हम यूएस में हैं, तो यूएस में रह के सिएटल में और माउंट रेनियर नहीं जाओ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। माउंट रेनियर सिएटल शहर के साउथ ईस्ट की तरफ है और ये यूएस का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। और माउंट रेनियर वॉल्केनो है एक, और सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स भी हैं यहाँ पे, तो इसकी वजह से वाटरफॉल्स भी बहुत सारे हैं। माउंट रेनियर जाने के 2 रास्ते हैं, एक पैराडाइज और एक सनराइज़। तो सनराइज़ जो है वो साल भर नहीं खुला होता है, वहाँ पे बहुत बर्फ़ रहती है इसकी वजह से। और हम गए थे पैराडाइज साइड से, जो कि सिएटल शहर से 104 माइल्स है। और जैसा कि नाम से ही लगता है कि बिल्कुल सच में पैराडाइज ही है, स्वर्ग है बिल्कुल। और लेक्स तो बहुत सारी है ही हैं पूरे वॉशिंगटन स्टेट में, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा बिल्कुल। और ये जो माउंटेन्स देख रहे हो आप, ये कैस्केड माउंटेन रेंज है। तो देखो माउंटेन्स की लेयर्स देखो कितना खूबसूरत सी लगती हैं। और फिर हम पहुंच गए माउंट रेनियर नेशनल पार्क। यहाँ पे जाने के लिए $30 पर हेड या शायद पर कार कुछ लगता है टिकट, लेकिन ईयरली भी ले सकते हैं। और ये देखो ज़रा फर्न्स कितने लगे हुए हैं बढ़िया। हम तो उगा के थक जाते हैं, नहीं उगते हैं, और यहाँ जंगल में आराम से इतना बढ़िया फर्न्स उग रहे हैं। और माउंट रेनियर जाने के लिए जुलाई अगस्त ही बेस्ट सीज़न होता है, क्योंकि बर्फ़ नहीं होती है, वेदर क्लियर होता है। तो लकी थे हम लोग जो जुलाई में हमको जाने को मिला यहाँ पे। और रास्ते में पड़ता है एशफोर्ड शहर, तो उसी के आसपास का ये नज़ारा। मंजिल पे पहुंच के तो सुंदरता है ही है, लेकिन रास्ता भी इतना खूबसूरत है कि बस नज़रें भर जाती हैं। खूबसूरत नज़ारा हो, बढ़िया मौसम हो, तो सनरूफ खोल के चलने में जो मज़ा है ना, तो वो बिल्कुल और ही दुगना हो जाता है। लेकिन इतनी सर्दी भी हो गई थी कि बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। और हालांकि पता है कि माउंट रेनियर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में जहाँ जहाँ भी उसकी झलक भी दिखती है ना, तो लगता है बस अरे कितना एक्साइटमेंट लगता है कि दिख रहा है। और माउंट रेनियर भी इसी तरह से लुका छिपी का खेल खेलते हुए हम लोग के साथ, कभी दिख रहा है कभी पेड़ों के पीछे से छुप जा रहा है। तो बस इसी तरह से लुका छिपी का खेल खेलते हुए और गोल घुमावदार सड़कें, दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ से चलते हुए हम लोग बस पहुंचे फिर एक ऐसी जगह जहां से बहुत ही बढ़िया व्यू दिख रहा था। तो यहाँ पहुँच के भाई फ़ोटो खिंचाना तो बनता ही है बिल्कुल। तो कुछ डेयर डेविल का काम करते हुए ऐसे खड़े होके और उसके ऊपर बैठने की भी कोशिश करते हुए कुछ फ़ोटो मैंने भी यहाँ पे क्लिक करवाई। जब फ़ोटो खींच के देखा ना, तब समझ में आया कि अरे कितना बिल्कुल जो माउंट रेनियर का कॉम्बिनेशन है, वही कॉम्बिनेशन के कपड़े मैंने पहने हुए हैं कि बिल्कुल जैसे ब्लेंड ही हो जाएंगे इसमें। तो नेक्स्ट टाइम आप भी कभी पहाड़ पे जाओ ना, तो ध्यान रखना ये ब्लैक एंड वाइट कपड़े मत पहन के जाना, कुछ ब्राइट कलर के कपड़े पहनना कि जिससे एटलीस्ट अलग से नज़र तो आओ। और करीब 2.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए माउंट रेनियर के बेस पे। एक तरह से विजिटर सेंटर है यहाँ पे। तो यहाँ पे विजिटर सेंटर गए तो यहाँ पे ये पूरा इसका मॉडल रखा हुआ है कि किस साइड से किस तरफ से माउंट रेनियर किस तरह का दिखता है। और डिफरेंट ट्रेल्स भी यहाँ पे बने हुए हैं। और ये विजिटर सेंटर जो है ये 2 लेवल में है ये तो। और यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट वगैरह भी मिलते हैं। तो ये देखो कितना बिल्कुल परफेक्ट, जैसा सामने दिख रहा है पहाड़, बिल्कुल वैसे ही फ्रिज मैग्नेट में बना हुआ है। और ये 360 डिग्री व्यू। खाना पीना हम सब अपने साथ लेके गए थे। तो यहाँ बैठ के फिर हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, एक तरह से सैंडविचेस, फ्रूट्स, पेप्सी, ये सब हम लेके गए थे। तो ये सब हमने वहाँ पे खाया, बढ़िया एंजॉय किया खूब। और फिर हिम्मत जुटाते हुए कुछ ट्रेल करने का भी सोचा। अभी इस समय हम हैं यहाँ विजिटर सेंटर पे, और ये यहाँ से एक ट्रेल पे जाने की सोच रहे हैं एल्टा विस्टा तक। और यहाँ तक तो ज़रा औकात नहीं है जाने की, यहीं तक हमारे वही बहुत है। तो ये देखिए यहाँ से शुरू होएगी और वहाँ पहुँचेंगे। तो बहुत हिम्मत जुटा के हम भी खरामा चल दिए। तो इनिशियली तो बहुत आसान था, क्योंकि बिल्कुल रोड बनी हुई थी, जैसे उस पे ही चलना था। तो ये चल तो बहुत आसान थी कि लग रहा था अरे ट्रेल्स क्या है, बहुत ही आसान है, चलो आराम से कर लेंगे।
और जो ये 360 डिग्री व्यू दिखता है ना, पूरा एक तरफ माउंट रेनियर और दूसरी तरफ कैस्केड रेंज, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। और रास्ते में रुक रुक के ये सुंदर नज़ारों के फ़ोटो खींचना ना, ये और एक बिल्कुल मोटिवेशन का काम करता है। और बिल्ली के कान लग रहे हैं ना बिल्कुल वो पहाड़ पे। अभी तक की तो ट्रेल बहुत आसान लग रही थी कि बस थोड़ा सा चलने में सांस ही फूल रही थी हाई एल्टीट्यूड की वजह से, लेकिन अब आगे तो सफ़र थोड़ा सा मुश्किल होने वाला था क्योंकि ये पूरा बर्फ़ थी यहाँ पे, और थोड़ा सा जम भी रही थी तो स्लिपरी भी हो रहा था। तो पहले तो खड़े होके सोचा कि इस पे जाएं कि नहीं जाएं, लेकिन फिर ये साथ में बच्चे भी होते हैं ना, तो फिर बढ़िया इन लोगों का जब खेल कूद शुरू हुआ तो और मज़ा आया बिल्कुल। तो हमने सोचा चलो साथ में चल ही लेते हैं, क्योंकि पहले सोच रहे थे नहीं तो कि नहीं जाएंगे हम, थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ भी मेरे रहते ही हैं सब जगह। तो लेकिन फिर बस बच्चों के साथ बचपना जुट गया हमारा भी, और चल दिए फिर आगे हम लोग भी। ग्लेशियर से पिघल के आती बर्फ़ से झरने भी जैसे यहाँ पे थोड़ा बन गए थे, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और जहाँ भी थोड़ा ये था ना, रेड फ्लैग्स लगे थे कि इसके आगे नहीं जाना है आपको। तो हालांकि मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था ये, लेकिन सबके साथ में बस चल दिए हम भी, तो फिर हो गया। और वही पूरा बर्फ़ नहीं था, आगे भी कहीं बर्फ़ और कहीं ऐसे पूरा रोड जैसा पक्का, तो फिर इसलिए हो गया। लेकिन जो पहले हिम्मत करी थी ना कि अकेले चलने की, तो नहीं भैया अकेले नहीं हो पाएगा, मेरा तो हाथ पकड़ के ही लेके चलो कोई जना। तो कभी बेटे के साथ हाथ पकड़ के और कभी हस्बैंड के साथ पकड़ के बस चढ़ाई हमारी चलती चली जा रही थी। बस थोड़ी ये मोटिवेशन था कि चलो बस थोड़ी दूर वहाँ तक चल लेते हैं, फिर वहाँ पे बैठ जाएंगे, और थोड़ा और चल लें वहाँ पे बैठ जाएंगे। तो बस ऐसे ही करते करते फिर हम फाइनली अपने जहाँ तक हमें जाना था वहाँ पे हम पहुँचे। और यहाँ का नज़ारा तो देखो आप, क्या ही खूबसूरत है बिल्कुल। सांस लो, इसलिए फिर थोड़ी देर रुक के वहाँ पे सांस वास जब आ गई वापस से पूरी ढंग से, फिर वापसी करी हम लोगों ने। और वापसी तो हमेशा ही उतरना आसान ही होता है। से स्टार्ट करके ऐसे आए, फिर ऊपर गए, फिर यहाँ से हम ऐसे, फिर हमने डेड हॉर्स क्रीक ट्रेल ली थोड़ी सी, और फिर हम यहाँ आए। यहाँ से हमने इसके लिए विस्टा ट्रेल ली और हम विस्टा पॉइंट तक गए। फिर हम ऐसे ही वापस आके यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पार्किंग है। फाइनली लौट के जब हमने ट्रेल देखा ना अपना रास्ता, तो जो सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हमारा ट्रेल हो गया था। ऑलमोस्ट 3 माइल्स हमने चल लिया था। तो इतना तो हमने ट्रेल पे चला था, लेकिन अभी हमें अपनी कार की पार्किंग तक पहुंचने के लिए भी उतना ही चलना था। लेकिन क्या ही नज़ारा है खूबसूरत यहाँ से देखने का, कि स्विट्ज़रलैंड छोड़ो, यहीं पे स्विट्ज़रलैंड बसा हुआ है बिल्कुल।
और दूर तक ये देख रहे हो आप वाटरफॉल कितना बड़ा। कार की आप वो देखोगे ना साइज तो उससे समझ में आएगा कि कितना बड़ा वाटरफॉल है ये। और अब धीरे धीरे क्लाउड्स भी आना शुरू हो गए थे, तो हम लकी थे कि जितनी देर हम थे वहाँ पे तब क्लाउड्स नहीं आए। लेकिन एक रिफ्लेक्शन लेक है, उसमें रिफ्लेक्शन बहुत खूबसूरत दिखता है माउंट रेनियर का, तो वो हम नहीं देख पाए, लेकिन बाकी बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया खूबसूरत डे स्पेंड करने के बाद अगर मन पसंद अपना खाना भी मिल जाए तब तो क्या ही कहने। तो वापस आके हमने फिर एक नान एंड करी करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बढ़िया खाना खाया। और दूसरे देश में अपना स्वाद मिल जाए तो वो तो फिर और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो अभी बहुत बचा है घूमने को, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ।